चलिए आज बात करते हैं प्यार की, बिछड़ने की और उन वादों की जो हमें किसी से बांध देते हैं। ये कहानी एक नौजवान की है। एक ऐसी कहानी जो हमें जिंदगी के कुछ सबसे मुश्किल सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हर बड़ी प्रेम कहानी के दिल में एक वादा होता है। इस कहानी में भी एक वादा था, और ये वादा जितना गहरा था उतना ही खतरनाक भी। एक ऐसा वादा जिसने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है साल 2020 में। दो युवा लोग जिन्हें एक दूसरे में ही अपनी पूरी दुनिया मिल गई थी। उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, वो एक दूसरे का वजूद बन चुके थे। उनका प्यार इतना गहरा था, इतना सच्चा कि उनके दोस्त भी ये बात जानते थे, महसूस करते थे। ऐसा लगता था मानो वो एक ही रूह के दो हिस्से हों, जो एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। इस तरह का प्यार देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या सच में कोई किसी से इतना जुड़ सकता है? और अगर हाँ, तो फिर उसकी कीमत क्या होती है? लेकिन जैसा अक्सर होता है, सबसे खूबसूरत कहानियों में सबसे दर्दनाक मोड़ भी आते हैं, और बस एक पल में उनका वो हमेशा साथ रहने का सपना बिखर गया। एक अचानक हुआ हादसा उस लड़की को उससे छीन ले गया। बस एक पल में वो चली गई, और वो लड़का एक ऐसी दुनिया में अकेला रह गया जिसका अब कोई मतलब ही नहीं था। अपने वादे से बंधा हुआ वो उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही उसने अपने परिवार का दर्द देखा, वो एक नामुमकिन से फैसले के सामने आ खड़ा हुआ। वो बच तो गया, लेकिन वो वादा टूट गया। और यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या उसने सही चुनाव किया? क्या किसी से किया गया वादा किसी की जिंदगी से भी बड़ा हो सकता है? जिंदा रहना तो बस एक शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। उसकी यादों के साए में जीने की लड़ाई, एक ऐसी दुनिया में जो अब खाली और बेमानी से लगती थी। उसके दुख का सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। पहले तो कई महीने उसने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया। फिर परिवार को सहारा देने के लिए पढ़ाई के लिए एक नए शहर चला गया। उसने नए दोस्त बनाए, खुश रहने की बहुत कोशिश की, पर उसकी याद हर दिन हर पल उसे सताती थी। और जब उसे लगा कि शायद सब ठीक हो रहा है, तो जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, उन्होंने ही उसे अकेला छोड़ दिया। इस दुख और धोखे के बोझ तले उसका दिल जैसे पत्थर का हो गया। उसने फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, और प्यार का ख्याल तो उसके लिए एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया। और इस अकेलेपन में उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या एक इंसान के चले जाने की वजह से बाकी सब पर शक करना सही है? क्या ये सब किस्मत का खेल है, या फिर कुछ और है जो उसे समझ नहीं आ रहा? तो एक तरफ तो ये अंदरूनी लड़ाई चल ही रही थी, और अब ऊपर से बाहरी दुनिया का बोझ भी उसे चारों तरफ से दबाने लगा, जिससे उसका दर्द और भी बढ़ गया। देखिए, दो तस्वीरें हैं यहाँ। एक तरफ परिवार की उम्मीदों का भारी बोझ, दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत, स्कॉलरशिप बंद हो गई थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, और अपने सपनों को यानी कॉलेज को छोड़ने तक की नौबत आ गई थी। घर के हालात तो और भी ज्यादा खराब थे। सोचिए, 1-2 साल से घर में कोई कमाई नहीं, पिताजी इतने बीमार कि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। कुछ दिन तो ये तक नहीं पता होता कि घर में खाना है भी या नहीं। और वो नौजवान, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और आखिर में उसकी सारी नाउमीदी इन शब्दों में बाहर आती है, मेरे लिए अब जीना और मरना एक समान है। मैं हर रोज मौत की दुआ मांगता हूं। और इसी दर्द से निकलते हैं कुछ बहुत ही भारी सवाल जो उसके आज के संकट को दिखाते हैं। वो पूछता है कि क्या ऐसी हालत में उसका मर जाना ही ठीक है? और फिर एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा, जीना ज्यादा आसान है या मरना? वो उस भारी दबाव पर भी सवाल उठाता है जिसके नीचे वो दबा हुआ है। क्या माँ बाप का अपने बच्चों से इतनी ज्यादा उम्मीदें रखना सही है? अपनी आर्थिक तंगी से जूझते हुए वो पूछता है, क्या पैसा जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो सकता है? और आखिर में एक ऐसा सवाल जो उसे अभी परेशान कर रहा है, क्या उसे अपने आखिरी साल में कॉलेज छोड़ देना चाहिए? तो ये कहानी हमें किसी जवाब पर नहीं, बल्कि एक गुहार पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसे लड़के की मदद की पुकार जो आज भी इन सवालों के बोझ तले दबा हुआ है। और शायद उसके इन सवालों में हम सबको अपने संघर्षों की एक झलक दिखती है।